अभी आवाज आई आप लोगों को? यस सर। यस यस बोल रहे हैं। आ रही है? सबको आ रही है यस आवाज? यस सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट रुको यार, आवाज तो बोल रही है, कम आ रही होगी ना? अच्छा ठीक अभी आवाज सही आ रही है, कम आ रही है? तो सही आ रही है। ठीक आ रही है। चलिए, ओके। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? नो सर। ओके, चलिए। मैं कर दूं इसमें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। यस सर। चलिए, तो आज जो है मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करते हैं, कुछ चार्ज उसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ। ओके, दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ मैं। अभी हो गया? यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो ये एक चार्ज क्यू है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हाँ, तो ये चार्ज पार्टिकल है भाई, यहाँ से मूव कर रहा है और मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इन दोनों पॉइंट माने इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में। क्रॉस फील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस बना हुआ है मतलब। तो यहाँ पे एंटर करता है। इसकी जो बाउंड्री है वो ए डिस्टेंस पे है और ये वाली जो बाउंड्री है ये बी डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ऑफ वी सो दैट द चार्ज इज एबल टू reach the region x more than b। ये क्वेश्चन है। डन सर। डन, कर लो, बाकी लोग भी कर लो। इसका आंसर हमें क्यू बी और ए और बी और एम के टर्म में निकालना है। इसका मास भी दिया हुआ है एम। क्यू बी माइनस ए इंटू बी बाई एम। क्यू बी माइनस ए बाई एम। क्यू इंटू बी माइनस ए, यस सर, अपॉन एम। ओके, देखो बाकी लोग ऐसा आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है। बाकी लोगों का हुआ? पार्टिकल रीजन की यहाँ पे जा पाएगा? क्या कंडीशन लगाओगे इसके लिए? यहाँ पे जाना है पार्टिकल को, क्या कंडीशन लगाओगे?
इसका उसका रेडियस रेडियस उतना होना चाहिए। हाँ, इसका जो रेडियस है पार्टिकल जो है अगर ऐसे जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की वैल्यू b माइनस ए होगी। ये b माइनस ए जो है कम होना चाहिए अगर ये क्रॉस करेगा। किससे कम होना चाहिए? b माइनस ए शुड बी लेस देन रेडियस r रेडियस, है ना? क्योंकि देखो ये सर्कल में ऐसा घूम रहा है तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी यहाँ पे है तो सेंटर इसके परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी में। सर्कल में जो कोई पार्टिकल घूमता है तो सेंटर उसका जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो हमें अगर सेंटर निकालना होगा इन क्वेश्चंस में भी, और क्वेश्चन भी आएंगे इसके, तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर बनेगा आपका। ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर बनेगा आपका। तो इस केस में वेलोसिटी अभी यहाँ पे ऐसे है और जब ये घूम के आएगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी तो उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो लेंथ होगी ये रेडियस के बराबर होगा। तो अगर ये आर जो है मान लीजिए इससे बड़ा है, तो अगर आर बड़ा है तो पार्टिकल क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा कहीं। लेकिन अगर आर छोटा है तो पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या बोलना है कि b माइनस ए शुड बी लेस देन आर। और आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी होती है हमारे इस केस में, हमने निकाल रखी है पहले ही, है ना? तो बताओ आर कितना होता है हमारा? कितना होता है? बाई क्यूब एम बी बाई क्यू। तो आर जो है इतना होता है, तो यानी b माइनस ए से ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? क्यू बी बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एम, इससे बड़ी होनी चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तब जाके ये करेगा। तो इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी वो इतनी आएगी आपकी। समझ आया नहीं आया बाकी लोगों को, सबको यस सर। आ गया? अगला क्वेश्चन करें? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है लगभग। इस बार ये रीजियन जो है इसका डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस d है एंड d इज लेस देन मोमेंटम अपॉन q b। ठीक है, q इज द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। लाइनें क्यों आ रही हैं इसमें? मैग्नेटिक फील्ड, फिर लाइन आ गई। आप लोगों को लाइन दिख रही है कटी हुई क्रॉस हो रहा है? यस यस सर। अच्छा, कोई एरर है सॉफ्टवेयर में मुझे लगता है। आज एक्चुअली दूसरे कंप्यूटर पे बैठा हूँ किसी में, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वैल्यू दी हुई है आपको दोनों की। अब ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल आपका आया, तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट आया बिल्कुल ऐसा। तो चार्ज particle q is moving with a momentum p enter in a uniform magnetic field has magnitude b confined to a region of d where d is less than p by qb. Particle is deflected by an angle theta, particle is deflected by an angle theta। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा, बाय एन एंगल थीटा इन क्रॉसिंग द फील्ड। ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा? वापस आ जाएगा? क्रॉस कर देगा। क्रॉस कर जाएगा। तो क्या पे देखो, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है ना पिछले वाली कंडीशन की अपोजिट है। यहाँ पे जो है ये डी आपका b माइनस ए था, ये लेस देन आर था, मैंने आर इसका ज्यादा था। अभी भी तो ऐसा है। क्या बोल रहे हो? सर अभी भी सेम कंडीशन है वैसी है। ये कंडीशन जो है, देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी आपकी कि वेलोसिटी इज एम वी
बाय क्यू बी अगर इससे ज्यादा होता है, ये बी माइनस ए क्या होगा इस केस में, डी हो जाएगा इस केस में। तो अगर एम बी बाय क्यू बी इज मोर देन डी, यानी कि आर इज मोर देन दिस थिंग, तो क्या होगा? अगर आर ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा। हाँ, अगर आर ज्यादा होगा तो क्रॉस करना चाहिए था ना, एक्चुअली हमने यहाँ पे गलत लिख दिया शायद। यहाँ पे अगर आर ज्यादा होगा तो क्रॉस ने क्या बोला है, इज एबल टू रीच दैट, अच्छा क्रॉस ही करना था यहाँ भी, तो सेम कंडीशन है। हाँ ठीक है, सेम कंडीशन ही है, यहाँ भी क्रॉस करना सेम था। कर। तो यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ डन पे सर। क्रॉस कर जाएगा ऐसे। तो आपको बताना है कि थीटा डिफ्लेक्शन जो होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा। डन। ओके, यस सर। बाकी लोग बताओ कितना वैल्यू आएगा इसका। साइन थीटा की टर्म में दिया हुआ आंसर, साइन इनवर्स क्यू बी डी बाई एम बी। क्यू बी डी बाई एम बी, साइन थीटा इक्वल टू बी क्यू डी बाई पी, ऐसा। यस सर, ये आ जाएगा। अच्छा, देखो बाकी लोग ये आंसर आ रहा है, ये ए ऑप्शन है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप बनाओगे तो इसका सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, और इससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे बनेगा। तो सेंटर यहाँ पे आएगा इस पाथ का। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से ड्रॉ किया है। यहाँ से ड्रॉ किया है, तो दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल रहे हैं आके, यानी सेंटर यहाँ पे होगा। तो अब देखो उसमें थीटा में और उसमें क्या रिलेशन होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, देखो ऐसे कुछ बनेगा क्या? दिस इज थीटा। फिर वहाँ से आपको रिलेशन वगैरह बताना देखना पड़ेगा। तो ये आपका आर है, ये भी आर है, ये आपका डी है। सोचो कुछ क्या होगा। ये एंगल थीटा आ रहा है।
देखो आप लोग थीटा आ रहा है, अगर ये थीटा आएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा फिर तो। जब सब थीटा आ जाएगा वाला। आएगा। बाकी लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा? आ जाएगा। अगर ये थीटा आएगा तो एक ट्राइंगल बना लो एक यहाँ पे, ट्राइंगल में भी साइन थीटा वगैरह निकाल लो। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो ट्राइंगल में हम फिर साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा हमारा जो होगा तो साइन थीटा आई थिंक डी बाय आर आएगा इस ट्राइंगल में, अगर ये साइन थीटा है, ए थीटा है तो। ठीक है, और आर आपको पता ही है आर कितना होता है हमारा। देखो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। आगे सबका किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन करें फिर। यस सर। ओके, बताते रहे हैं लोग, इनको डाउट होगा, ये मैं सोच रहा कि सबका आंसर आ गया तो हमारा भी हो गया काम, या हमें भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 3 ईयर किताब का भी 3 है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 27, यानी ये प्रोटॉन है। पार्टिकल ऑफ मास दिस एंड चार्ज 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो ये प्रोटॉन हो गया। पेन ने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ आज। 1.6 10 to power minus 19 coulomb enter in a region of uniform electric field, sorry magnetic field of 1 tesla in a direction as shown in the figure। आई फिगर बनाऊंगा आपको। with a speed of particle as 10 to power minus 7 मीटर पर सेकेंड। -7 दिया हुआ है, काफ़ी कम दी हुई है वेलोसिटी। The magnetic field directed inward the normal the plane particle leave the this okay। तो ये जो है पार्टिकल इस रीजन में एंटर किया एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। दिस इज द क्रॉस फील्ड, और ये पार्टिकल जो है यहाँ से बाहर निकला विच दैट एन एंगल ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन है, थीटा कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है रेडियस कितना होगा पाथ का, एंड लेंथ ऑफ ईएफ कितना होगा। तो बाकी तो आसान है, इसमें केवल लेंथ ऑफ ईएफ थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने वो निकालना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। यस यस सर। ओके, चलो ट्राई करो फिर। थीटा कितना होगा, रेडियस कितना होगा, लेंथ ऑफ सी एफ कितना होगा, ई एफ सॉरी, ई एफ की लंबाई कितनी होगी।
डन सर। डन। EF की लेंथ कितनी आई है? सर √2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 √2 यस सर। -1 आनी चाहिए। √2 इंटू 10⁻⁻1। सर -1 तो बहुत बड़ी हो गई, स्पीड तो बहुत कम है। यहाँ पे पता है क्या गलती है? ये ना पार्टिकल की वेलोसिटी +7 है। -1 आ जाएगी सर। अब आ जाएगी -1। ठीक है। यस सर, √2 आ रहा है आगे हाँ, कोफिशिएंट में। √2 इंटू 0.1 मीटर। ओके सर, 0.414 मीटर। यस सर, ये आ गया सर। आ गया। Okay. तो सर्कल बनाएगा यहाँ पे पार्टिकल। अब ये पक्का है आपका कि इसकी जो रेडियस होगी, मैंने सेंटर कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालोगे दोनों जगह। परपेंडिकुलर इसका यहाँ मिलेगा कहीं, तो यहाँ पे सेंटर होगा। तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री, वी आर 90, दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस बोथ आर रेडियस, दिस इज कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो उसमें ये साइड और ये साइड सेम है और ये एंगल भी सेम है। तो दीज टू विल बिकम, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल? नहीं, इक्विलेटरल नहीं, सॉरी, Useless. कॉन्करेंट ट्रायंगल, कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंट वाली कंडीशन आ जाएगी मेरे ख्याल से, दो साइड इसकी सेम है, ये वाली और ये वाली, और ये वाला एंगल भी सेम आ रहा है। तो ये ऐसे ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल अगर सेम है तो इनके सब एंगल वगैरह सेम हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा फिर। तो अगर ये एंगल सेम हुआ तो फिर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 आ जाएगा, तो थीटा विल बिकम 45, थीटा 45 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? ये क्लियर है? थीटा 45 आ जाएगा? ठीक है, तो थीटा 45 आ गया। रेडियस तो निकाल ही लोगे, रेडियस तो क्लियर है, तो तुम्हें पता ही है फॉर्मूला। कितनी आ रही है? रेडियस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 मीटर। यस सर। तो रेडियस का 0.1 मीटर आ गया। अब बचा लेंथ ऑफ EF, तो लेंथ ऑफ EF तो निकाल ही लोगे। यहाँ पे ये एंगल 45 है, ये भी 45 है। तो R आपको पता है, एंगल पता है ये वाला, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, उसको डबल कर लोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी पूरी। कर सकते हैं इसे? ओके, देखो आंसर आ रहा है सब लोगों का। इसकी आंसर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे √2 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.1414 मीटर। ठीक है। ठीक है, डन। डन, आगे चलें? सुन नहीं आया। चले ना? सही बार बता दीजिए। कौन सा पार्ट? पहला थीटा वाला तो आगे था 45। यस सर। थीटा आगे था 45, उसके बाद आर निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका, आर का तो फॉर्मूला वही होगा जो हमने यूज किया है। आर भी का फॉर्मूला MB आर भी आ गया। MB बाई क्यू बी है। आर भी आर आ आ गया। गया। ओके, आर आ गया। तो आर के बाद तो ये क्लियर है ना, ये आपका आर है और ये भी आर है और ये एंगल आपको पता है 45 है, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी यहाँ से।
अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये लेंथ क्या आएगी, r cos 45, यस सर, यानी कि r/√2 आएगी। तो इसको डबल करोगे तो 2r/√2 हो जाएगी, ये भी r/√2 हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2r/√2 हो जाएगी, विच इज रूट ओके टू सर। आर। बस फिर तो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन ओके। ठीक। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल हैविंग स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू अल्फा स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन under an action of an electric field E equal to E naught I cap and magnetic field B equal to B naught K cap। तो हमें बताना है, अब ये पूछ रहा है, ओके, ये कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट कौन से प्लेन में घूमेगा ये पार्टिकल? ये पार्टिकल कौन से प्लेन में घूमेगा? XY। एक्स वाई में घूमेगा। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड तो होगा नहीं। तो कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट एक्स नॉट वाई नॉट जीरो इज 4i + 3j, 4i + 3j। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज, ये आपको बताना है।
थोड़ा सोच के करना है इसको, नहीं तो लंबा हो जाएगा। अगर कोई इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा सोचेंगे तो छोटा हो सकता है क्वेश्चन। तो आंसर क्या रहा है इसका? इसका आंसर है ई की टर्म में आ रहा है, ये है 25/2 अल्फा ई नॉट। क्या अप्रोच लगाई आपने? चलो कोई बताओ क्या अप्रोच लगानी चाहिए मैं। एक मिनट। चलो कर लो, करो सपोज। ई तो हमारा ई नॉट आई है, ई बी नॉट के आई जे के आई। आई थिंक ऐसे घूम गए। वेलोसिटी इज 4i + 3j, दोनों वेलोसिटी प्लस दे रखी है। खैर
क्या अप्रोच लगा रहे हो, कोई बताएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते सॉरी सॉरी, क्या? हैं। वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ओके। फिर कैसे यस। लगाओगे? सही लगा रहे हो, कैसे लगाओगे? तो वो वेलोसिटी 5 आ जाएगी x नॉट हम्म, पे। हम्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी इज 5, ठीक है, ये तो 5 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक Electric फील्ड field. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा? क्यू ई नॉट एक्स नॉट। फोर्स कितना होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स वाला लेंगे क्योंकि एक्स में वर्क डन होगा, वाई वाला जो होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर आप लिंक करो, देखो बन रहा है कुछ, जिस तरह आ गया। हो गया। ये किसने बताया था आंसर मुझे भी? किसने बताया था आंसर अभी मुझे? दिव्यांशी थी या कौन था? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, तो बाकी लोगों का भी आ गया, समझ में आया सबको क्या लगाया हमने? यस सर। Yes, sir. ओके। मैंने वेलोसिटी इधर को ली है ना, नीचे की तरफ को ली है। नीचे कोई बेंड कर रहा है मेरे ख्याल से पार्टिकल, ये नीचे कोई करेगा, पॉजिटिव होगा तो। यस सर। तो उन्होंने वेलोसिटी जो ली हुई है 4i प्लस 3j ली हुई है। 4i मतलब i भी पॉजिटिव और j भी पॉजिटिव। बस सर वही थोड़ा गलत लग रहा था, क्योंकि अगर इसे देखो तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, मतलब वाई एक्सिस नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका उल्टा आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल को वायलेट कर रहा है। मतलब वो नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं वायलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि वो ऐसे घूम के मान लो ऐसे आ गया पार्टिकल यहाँ कहीं, तो यहाँ वेलोसिटी हो सकती है 4i प्लस 3j, है ना। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन होता है पहला सर्कल ना हो, यहाँ पे घूम के आ गया, इससे भी सेकंड सर्कल होगा। सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से वाला था, ये वाला था, हाँ। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिज्म में। यस सर। बाकी लोगों को कैसे लग रहा है, ठीक लग रहा है? Yes, sir. ओके, हाँ इसमें तो मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी आपके आगे और मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे। अरे ये क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, B इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस वाई बाई डी इंटू के कैप इज प्रेजेंट in the region of the space between is present between y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू डी तक, इसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू डी के बीच में, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म है, आपको इक्वेशन से लग ही रहा होगा। अब ये कह रहा है कि
ये कह रहा है कि द लाइन आर शोन इन द फिगर, पता नहीं कौन सी लाइन है। अच्छा, y इक्वल टू 0 d की लाइन है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज मूविंग गिवन द इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी जो है v नॉट आई कैप है, पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है। is moving v equal to v naught, x component of the velocity is given as vx equal to v naught minus kq d naught d by 2m when it leaves the field। ये फील्ड से बाहर निकलेगा, ये फिगर बनाऊंगा आपको दिख जाएगा। जहाँ ये फील्ड से बाहर निकल रहा है वहाँ पे एक्स की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो इतना है, ठीक है। ओके, तो बोला वैल्यू ऑफ के कितनी है, के कहाँ पे है, के है क्या, के क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ये के। अच्छा, के यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, क्या हो रहा है अभी। तो ऐसा ये डायग्राम है, ये फील्ड आपका इसके बीच में लाई कर रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है और जहाँ पे ये लीव कर रहा है वहाँ पे, लीव तो ऊपर करेगा लेकिन किसी भी पॉइंट पे ये वी एक्स और वी वाई होंगी। जहाँ पे लीव करेगा वहाँ की आपको वी एक्स दी हुई है और इनिशियली दिस वाज वी नॉट, ये डी है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है मैंने एक्स वाई जेड, आई थिंक डॉट होना चाहिए था क्योंकि जेड ऊपर बनेगा इस केस में, लेकिन मैंने डायग्राम में क्रॉस दिखा रखा है, आई डोंट नो व्हाई। तो क्रॉस से करके देखो, या पार्टिकल देख लो जैसे मूव कर रहा है उस हिसाब से किधर को होना चाहिए, तो सर अगर क्रॉस होगा तभी डायग्राम सही होगा। अभी सही है डायग्राम। ओके, तो ये डी डॉट के नीचे जा रहा है डॉट में नीचे जा रहा है, ओके। तो फिर ठीक है, या फिर नेगेटिव होना चाहिए पार्टिकल का। पार्टिकल नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव नीचे, ओके। चलो, तो देख लेना जैसा भी होगा। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। तो हमें बताना है की वैल्यू, ठीक है। तो करो सब लोग। यहाँ पे माइनस के कर लेते हैं, ठीक है, माइनस के।
So 3 एक ही रहता वेरी गुड वेरी गुड। के इज 3। किसने निकाला? सौमिल ने। है। हे, गुड। क्या लगा ये अप्रोच? मोटा मोटा बता दो, मतलब बाकी लोग करने दो। So मैंने पहले जो हमें फील्ड से निकाल लिया इंटीग्रेट करके फील्ड दिया, उससे क्या 0 निकाल से लिया? d तक। So उसको क्या बस निकाला? निकाल दिया एक तरफ से। उसका आंसर है 3b0 dy2। अच्छा, हम फील्ड निकाली, फिर हमने फोर्स निकाल लिया और फिर इन एक्शन निकाल कर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकाल ली। ओके। सर उसमें फिर ये जो लास्ट वाला फ्रैक्चर है वो बिल्कुल सेम आ रहा था। ओके, उससे कंपेयर करा तो फिर। उस तरह से। यस सर। एक्चुअली इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल पॉइंट पे ना एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको। एक जनरल पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो आपका फोर्स से आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर वो निकाल के आप यहाँ पे वी वो निकाल सकते हो वी एक्स में, और वी एक्स और वाई में रिलेशन। अगर ऐसा कोई रिलेशन हम निकाल लें तो इस पॉइंट पे जो है वाई आपका डी हो जाएगा, और वी एक्स आपका जो वी एक्स दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आप निकाल पाओ तो यहाँ से फिर हमारा हो सकता है ना। तो पहले फोर्स निकालना है। फोर्स आपको पता है क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के यूज़ का डायरेक्ट फोर्स निकाल लो और फिर उसे करो। ठीक है, तो इसे निकालो सब लोग। फोर्स और फिर एक्सेलरेशन, और फिर हमें ए एक्स चाहिए बेसिकली, क्योंकि वी एक्स से मतलब है। ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना दिस एंड दिस।
आया आंसर बाकी लोगों का? आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होगा इंटू प्लस जे, तो प्लस जे हो जाएगा वी एक्स इंटू दिस। पहले वाला तो आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे प्लस जे हो जाएगा वी एक्स इंटू क्यू वी एक्स इंटू बी नॉट वन प्लस वाई डी, वन प्लस वाई बाई डी। ये आ गया हमारा ए प्लस दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू इंटू बी वाई तो आ ही जाएगा, बी नॉट तो जे क्या पाएगा ना? आई क्रॉस के किया था हमने, हाँ जे कैप आएगा, पहला वाला जे कैप होगा प्लस जे कैप आ गया। ठीक है, दूसरा वाला क्यू वी वाई आ गया और क्या आ गया वन पी नॉट वाई प्लस डी। अब क्या करना है, जे क्रॉस के करना है, जे के करोगे तो आई आना चाहिए था तो माइनस आई आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया इक्वल टू एम ए एक्स आई प्लस एम ए वाई जे। ठीक है, अब देख लो कंपेयर करके जो आपको निकालना है। इट लीव्स द फील्ड, वहाँ पे आपको वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पे लीव करता है तो वी एक्स आपको दिया हुआ है, वी एक्स दिया हुआ है आपको। तो ये इक्वेशन अगर हम ये वाली कंपेयर जे वाला कंपेयर करें तो जे से क्या आएगा, ए वाई आएगा। यहाँ से निकल के आ रहा है कि एम ए एक्स जो है वो है क्यू वी वाई वन प्लस वाई बाई डी माइनस, ये आ रहा है आई को कंपेयर करके और जे को कंपेयर करके आ रहा है। ये दो इक्वेशन आ रही है हमारी, है ना। अब देखो फर्दर क्या कर सकते हैं आगे। वी वाई तो हमें पता नहीं, वी एक्स पता है इस पॉइंट पे। ये आएगा मेरे ख्याल से, ये कुछ और आ रहा है। इनिशियली इट इज सेइंग v इक्वल टू वी नॉट आई, तो यानी नेट वेलोसिटी मेरी जो है वो वी नॉट आई है शुरू में, तो फाइनली भी नेट तो वी नॉट ही आएगा। सोचो कुछ क्या करोगे, देखो। हमें ये पता है यानी कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर होना चाहिए, कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी हुई है। ठीक है, अब सोचो।
इसको ऐसे भी कर सकते हैं वी एक्स बाय डी टी इक्वल टू माइनस क्यू डी वाई बाय डी टी। तो यहाँ से आपका रिलेशन डायरेक्ट ही y और वी एक्स में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से डी टी से डी टी काट दो तो एम डी वी एक्स इक्वल टू ये डी वाई और ये वाई के फॉर्म में आ गया। इसी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। देखो सब लोग ट्राई करते हैं। इनिशियली वी एक्स तो हमारा 0 है, नहीं वी एक्स हमारा वी नॉट है, वी एक्स दिया है वी नॉट, इनिशियली वी नॉट है, फाइनली हमारा वी एक्स है। तो वी नॉट से वी एक्स तक इंटीग्रेट करना है इसे और वाई को करना है 0 से डी तक इंटीग्रेट। देखो क्या बन रहा है। कर रहे हैं सब लोग या मैं करूं? आप ही कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया क्या किया हमने यस अभी तक? अभी तक हमने जो किया, हमने फोर्स लिखा ऐसा समझ में आ गया। और दोनों तरफ आई और जे को कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, इस वाली इक्वेशन को हमने ए एक्स को डी वी बाई डी एक्स करा और इसको वी वाई को डी वाई बाई डी टी किया, डी टी को डिवाइड किया, ये आ गया। तो ये जो आया है वी एक्स आ गया, एम वी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बी 1 प्लस वाई बाई डी इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। एक तरफ आपका वी एक्स का टर्म है और एक तरफ डी वाई का टर्म है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों का आपको लिमिट पता है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे। वी एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, शुरू में वी नॉट की वेलोसिटी, बाद में वी एक्स हो जाएगी, वी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, बाद में इसकी स्पीड वी एक्स हो जाएगी, शुरू में वी नॉट थी तो इसको वी नॉट से वी एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे। राइट हैंड साइड को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से डी। 0 से डी है ना, वाई हमारा 0 से डी है, पार्टिकल पहले 0 पे था, यहाँ पे ओरिजिन पे था, फिर डी पे आ गया, तो वाई इसका 0 से डी होगा। बस इन दोनों को बी से प्लस आएगा। क्या आएगा, क्या प्लस आएगा बीच में? 1 प्लस पाई बाई डी। हाँ तो प्लस करेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे इसको माइनस कर दो, वी एक्स माइनस वी नॉट आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्यू बी, इसका इंटीग्रेशन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2d, इसकी लिमिट पुट कर दो 0 से d, देख लो क्या बन रहा है, फिर कंपेयर कर लो। माइनस साइन को यहाँ ले आते हैं तो ये एम वी नॉट माइनस वी एक्स इक्वल टू क्यू बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2d, यानी d प्लस 2 यानी 3d बाई 2 माइनस 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या था, एम वी एक्स इक्वल टू एम वी नॉट माइनस क्यू बी डी बाई 3। कंपेयर करके देख लो यार क्या आ रहा है। 3 आ रहा है, ये आ रहा है, 3 आ रहा है ना, क्यू बी नॉट भी आ गया, डी भी आ गया, एम भी आ गया। एम कहाँ रह गया हमारा, एम गायब हो गया कहीं, एम उधर साइड है ना, एम यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? यस आ गया ना। तो जनरल जनरल वो था ये अप्रोच। मैंने अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए, हमें पता ना हो, तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो तब ऐसा कुछ करना पड़ेगा।
ठीक है, अब एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। सर क्वेश्चन कौन सी बुक का था? यार ये अलग अलग, मैंने 4 बुकें ले रखी हैं आज हाथ में, हमें पता नहीं कौन सी बुक है ये है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सी बुक है भाई? अरिहंत की है ये, डीपीपी। ओके सर। ठीक है, तो एक्चुअली सब बुक में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो टुडे आई हैव 1 2 3, 3 बुकें हैं। तो भाई क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेई का क्वेश्चन है, 1991 का क्वेश्चन, काफ़ी पुराना, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी इसका v है, और उस टाइम का जेई का मतलब आईआईटी जेई है ना, ये वाला जेई नहीं, उस समय जेई मतलब आईआईटी होता था। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास एम, चार्ज क्यू मास एम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, मैंने बता दिया आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के, मैग्नेटिक फील्ड इज बी के, यहाँ पे बना भी रखा है डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड इज बी के। follow the trajectory P2Q as shown in the figure, it follow the trajectory as shown in the figure। ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है ये, ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाहर निकला, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है अभी। तो फॉलो द ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम एज शोन इन द फिगर P2Q, वेलोसिटी एट P and Q आर वी आई, देखो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, ये दे भी रखा है ये, Q पे 2v -2v j कैप, -2v j कैप है, दिस इज द वेलोसिटी एट P, दिस इज द वेलोसिटी एट Q। तो ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया। नाउ इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज 2a, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3/4 mv²/2a है पहला। दूसरा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड at P is 3/4 mv³/a। तीसरा, rate of work done by electric field at P equal to 0, rate of work done by both field at Q equal to 0। 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। बताइए। ACD। ACD, नो, सी कैसे करेक्ट होगा? A हाँ ए, फिर
आवाज आ रही है मेरी कुणाल? बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, आई थिंक कुणाल डिस्कनेक्ट हो गए। बाकी लोग निकालो। ए बी डी आ रहा है, सी नहीं आ रहा। ए बी डी। ये आ रहा होगा आंसर, देखो सबको। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी देखो। बी तो आ ही जाएगा, अगर ए आ गया तो फिर बी भी आ जाएगा, केवल आपको ए निकालना है। वो आपको पता ही है, आप क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी। अरे बाकी लोग कर नहीं पा रहे अभी, पहले तो किया था क्वेश्चन ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? अभी कैसे निकाली थी पिछले क्वेश्चन में? दोबारा मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, क्या नाम है, बट दिव्यांशी। दिव्यांशी इज देयर? नो। बताओ कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बाकी लोग, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो कैसे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ऐसे क्वेश्चंस में? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से। बिल्कुल सही है, तभी तो कहता दिव्यांशी को याद करना पड़ेगा दोबारा। और दिव्यांशी ने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, आई थिंक वो सुन नहीं पाए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देख लो। वर्क डन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करेगा नहीं। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है, वेलोसिटी आपकी v से बढ़ के 2v हुई, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है आपकी, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी। तो बस ये करना है।
डन। कितने लोगों का हो गया? अभी भी नहीं हुआ? नहीं, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं किया सबने, पिछले वाला। वर्क डन तो आपका क्लियर है। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना होगा यहाँ पे? क्यू इंटू ई इंटू वर्क। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है ना, तो हो तो गया ये। आ जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। 3 mv² बाय 2 इक्वल टू 2 QE बाय इंटू ए। यहाँ से ई निकाल लो, यहाँ से ई आ जाएगा। ई आ गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है। सेकंड रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका होता है पावर। एक्चुअली पावर होता है आपका, बताओ क्या लिखूं? पावर इक्वल टू एफ वी। बिल्कुल सही है, एफ वी। एफ आपका क्यू इंटू ई है। ई आप निकाल चुके हो, इंटू वी करना है बस। तो यहाँ से ये आ जाएगा सेकंड, यानी जो पहला आंसर आएगा उसमें क्यू और वी की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। आया फर्स्ट और सेकंड? आया सबका? नहीं आया आंसर? सेकंड किसी फर्स्ट और ने सेकंड कौन सा वाला? सेकंड वाला। सर कोई पूछ रहा है कुछ? इसका सेकंड होगा। सेकंड वाला रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर होती है ना। यस सर। पावर का तो फॉर्मूला ये होता है एफ इंटू वी। डी डब्ल्यू बाय डी टी क्या होता है? एफ इंटू एस बाय टी। डी एस बाय डी टी क्या होगा? वी होगा। तो एफ इंटू वी हो जाएगा ना पावर। यस ठीक है, पावर ये हो गया। एफ आपका क्यू इंटू ई होगा, वी आपका वी है, बस। आया सबका ए और सर बी? इस तरह क्वेश्चंस को हाँ जी सोमिल, क्या बोल रहे हो? इस तरह क्वेश्चंस को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे पहले किया था, कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में लंबा हो जाएगा, कर सकते हो। तो ए और बी तो आ गया सबका। सी तो करेक्ट हो नहीं सकता, ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जीरो नहीं हो सकता। डी वाला करेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क तो हमेशा जीरो होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, उसका वर्क डन भी जीरो हो गया, तो दोनों का वर्क डन जीरो हो गया। तो ए बी एंड डी राइट। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके, चलो आप मुझे अब एक क्वेश्चन और बता दो, फिर एक क्वेश्चन घर के लिए ले लेना। क्लास में तो काफी बच्चे हैं, बोलते 2-3 ही बच्चे हैं, ऐसा क्यों है? बाकी लोगों क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। ओहो, क्लास में अगर बच्चे आ रहे हैं उसका मतलब क्लियर तो हो रहा है, ये तो आते नहीं दूसरी क्लास में। ऐसा ही है ना, अज्यूम करना पड़ेगा मुझे अब, अजम्पशन, क्योंकि बोलते तो आप हो नहीं। तो भाई एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये सिंपल पेंडुलम है, चार्ज पेंडुलम है। इसका टाइम पीरियड जो है टी है। ये एंगल, दोनों एंगल थीटा नॉट थीटा है। तो ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा है।
और ये जो है ऐसे कर रहा है। अब क्या किया आपने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज स्विच्ड ऑन। यूनिफॉर्म बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसके थीटा और टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चार ऑप्शन है इसमें, टी विल डिक्रीज, थीटा विल डिक्रीज, दोनों डिक्रीज, दोनों इंक्रीज, एक डिक्रीज एक इंक्रीज। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन। पूछ रहा है कि टी क्या होगा और थीटा क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। ये मेरे को बता दो, अगला क्वेश्चन करते रहो। टाइम पीरियड तो घट जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा, कांस्टेंट का ऑप्शन भी है इसमें। क्यों तो घटेगा? चार्ज है पेंडुलम में? हाँ, पेंडुलम में चार्ज तो है ही, तभी तो फील्ड का फर्क पड़ेगा। ये तो फील्ड से क्या लेन देना फिर। अरे नीचे को फोर्स भी लग जाएगा ना फिर एक्स्ट्रा, तो बी इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी लोग सोचो। थोड़ा सा और सोचो इसको। कुणाल, जब हमने पेंडुलम का डेरिवेशन किया था, आपको ध्यान होगा टाउ इक्वल टू कैसे लिया था हमने, आई अल्फा किया था वहाँ पे, तो जी का कौन सा कंपोनेंट लेते थे हम लोग, थोड़ा देखो उसको। जो टॉर्क आप लेते थे, एम जी का टॉर्क लेते थे ना, एम जी इंटू एल आता था, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क सोचो थोड़ा। इसके अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट ओ इज एम जी एल साइन थीटा। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं सारा, फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब सोचो थोड़ा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा। एनीवन आंसर देना चाहेगा कोई? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर को लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लगेगा या रेडियली लगेगा? रेडियल। रेडियल कैसे निकालोगे? रेडियल लेफ्ट हैंड, परपेंडिकुलर रहता है। ये तो लेफ्ट हैंड से निकालोगे या क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे, है ना। आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो ये वेलोसिटी हो गई, और फील्ड आपका दे रखा है ये, फील्ड पता है आपको, वेलोसिटी पता है, तो देखो इसका फोर्स किधर को आ रहा है, रेडियल आ रहा है। करंट फील्ड फोर्स, मैं तो वो लगा रहा हूँ,
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, तो मेरे हिसाब से तो फोर्स ऐसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि आप लोगों का फोर्स रेडियल यस सर। आ रहा है, ये वेलोसिटी है और ये फील्ड है क्रॉस, सेम रहेगा सर टाइम पीरियड। सेम रहेगा, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा ना इसके कारण, क्योंकि रेडियल फोर्स है ये, यस सर। नो टॉर्क, टॉर्क इज जीरो। अगर टॉर्क जीरो है इसका तो टाइम पीरियड रिमेन सेम, फॉर्मूला पूरा सब कुछ सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड वैसे सर एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम की वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो वहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स लगना भी नहीं चाहिए। वहाँ तो लगेगा ही नहीं फिर, हाँ तो वहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ ही नहीं पड़ रहा और जहाँ लग रहा है वहाँ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो रेडियली लग रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड इज सेम। थीटा टाइम पीरियड सेम है, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ सबको? एक बार बता दीजिए। टाइम पीरियड चेंज होने के लिए टॉर्क चेंज होना चाहिए, यस सर। तो टॉर्क चेंज हो गया, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉर्क आता तो ये टाइम पीरियड में फर्क पड़ता है, यहाँ पे टाइम पीरियड ऐसे निकालते हैं हम, आई अल्फा निकालते हैं, फिर अल्फा से ओमेगा निकालते हैं, ऐसे करते हैं ना हम यस लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका फोर्स लग रहा है वो रेडियली लग रहा है, ये बात समझ में आ गई सबको, रेडियल लग रहा है फोर्स। यस सर। अगर रेडियल फोर्स लग रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा इस फोर्स का, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जीरो, क्योंकि अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए तो टॉर्क जीरो हो जाता है, तो इसका टॉर्क Yes, तो sir. जीरो ही है, तो अगर इसका टॉर्क जीरो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो कोई एक्स्ट्रा टॉर्क तो आ ही नहीं रहा, तो सेम फार्मूला बनेगा जो पहले बन रहा था, टाइम पीरियड सेम आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। Yes, sir. ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें टाइम पीरियड में? नो डाउट, तो थीटा के बारे में बताओ, थीटा चेंज होगा कुछ, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ है यहाँ पे, थीटा चेंज होने का मतलब एनर्जी चेंज होना, तो वर्क डन एक्स्ट्रा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन डू द वर्क, नो सर। नो, मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क नहीं करेगा ना एक्स्ट्रा, तो अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा तो एनर्जी घट बढ़ नहीं सकती यहाँ पे, तो हमारी काइनेटिक यस सर एनर्जी सेम रहेगी। सब सेम रहेगी, तो थीटा विल ऑल्सो रिमेन सेम, थीटा भी सेम रहेगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? क्लियर ये हुआ, दोनों क्लियर हो गए सबको, थीटा और ये? Yes. अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। है ना, दिस वाज गुड क्वेश्चन, दिस वाज फ्रॉम डीसी पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घर के लिए आप लोगों के लिए, इसमें एक फिक्स वेज है, ये फिक्स वेज है, और फॉर अ गिवन फेवर चार्ज स्फीयर, ये स्फीयर है, चार्ज स्फीयर ऑफ मास m and charge q start sliding from the rest on a vertical fixed circular track. This is fixed. It start from here, so u is 0 from the position as shown in the figure there, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट स्लाइडिंग लिखा हुआ है, अब यहाँ पे नहीं लिखा कि फ्रिक्शन है क्या नहीं है, पर स्लाइडिंग लिखा है, स्टार्ट स्लाइडिंग, दिस इज फेयर, स्टार्ट स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन नहीं होगा मतलब। माइट भी हो सकता है, शुरू में तो क्या स्लाइड ही करेगा या नहीं, हाँ शुरू में भी रोल कर सकता था, तो हो सकता है ना, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, आप देख लेना क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऐसे हैं, स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द वर्टिकल फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r फ्रॉम द पोजिशन शोन बिलो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है B जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्वेश्चन ये बोल रही है
क्वेश्चन है द मैक्सिमम फोर्स exerted by the track, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है मैक्सिमम ऑन द स्फीयर इज, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ओके, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लेना क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा आपको। आंसर दिया हुआ है इसमें, कौन सा आंसर दिया हुआ है? 11 बी, यानी कि 3 mg माइनस BQ √2 g ये दिया हुआ है, तो दैट दे हैव गिवन, ठीक है। तो उसको ट्राई करना सब लोग, आई थिंक अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग है ये भी। तो दिस वाज द, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलिए तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक आज काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको मैग्नेटिज्म में। फिर अपनी नॉर्मल क्लास से स्टार्ट करते हैं मंडे को, ठीक है। सर टेस्ट में फिर मैग्नेटिज्म आएगा तो पहले कब आएगा, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, कैपेसिटर वगैरह नहीं डाला मैंने, मैग्नेटिज्म डाला है और वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म के जो डाले हैं आप लोगों के लिए, ओके सर। ठीक है। तो मैग्नेटिज्म है बेसिकली, और एक क्वेश्चन मैंने उसका डाल दिया है जो कल पढ़ाया था, क्या नाम था उसका, बायट सर्वट लॉ। मैंने बेसिक क्वेश्चन ही है, उसमें फार्मूला पूछा शायद, पता नहीं आपके में डाला है मेडिकल में डाला है, पर एक ही क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लोज नहीं हो रहा।